वो कोई रेंजर्स पुलिस नहीं थे जिस तरह के वो लड़े हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उसके ऊपर रेंजर्स ने हमला करके उसको बंद कर दिया। मेरे सर पे भी उन्होंने डंडा मारा और वहाँ पे ब्लीडिंग शुरू हो गई। शीशे सारे उन्होंने थोड़े जो जहाँ पे बायोमेट्रिक होती है वहाँ पे भी जो है ना बाकायदा जाके उन्होंने वो वाले शीशे भी तोड़ दिए जहाँ अंदर हमला बैठा होता है। सलामत नहीं तो बरूद बांधने में बता रहा हूँ आज हम भी ऐसे तो मार दो हमें, हम मरने के लिए आए हैं। आने वाली क्या जवाब दोगे आप? क्या बताओगे? इतना सा बयान चाहिए ना खान को, छोड़ूंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस जगह पे ये सारा ऑपरेशन हुआ है और मैं आपको थोड़ा सा अहवाल बता देता हूँ कि इमरान खान, जब ये डायरी ब्रांच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, छोटा सा कमरा है और इसी को सिलेक्ट किया गया था। ये बाकायदा मनसूबा बंदी हुई है और मैं आपको सिर्फ बताता हूँ कि वो सारा प्रोसेस हुआ कैसे है। यहाँ पे जब इमरान खान आए हैं तो यहाँ इस पूरे एरिया में रेंजर्स एहलकार तैनात थे। इमरान खान के हमरा जो उनकी सिक्योरिटी टीम है वो इधर बाहर गेट के ऊपर उनको रोक दिया गया था और उसके बाद जो बाकी इमरान खान के पर्सनल गार्ड्स हैं और पर्सनल स्टाफ है वो और वकील अंदर डायरी ब्रांच में गए। वो फुटेज मैं आपको साथ प्ले करूँगा। जब वो अंदर चले गए तो उसके बाद यहाँ पे सारा एरिया जो है वो रेंजर्स के कब्ज़े में था। सबसे पहले ये किया गया कि इमरान खान के साथ जो उनके 6 साबिक रिटायर्ड SSG कमांडोज थे उनको तकरीबन 50 के करीब जो रेंजर्स एहलकार थे वो उनके ऊपर झपटे ताकि उनको कंट्रोल किया जाए। क्योंकि सबसे जो मेन मज़ाहमत होनी थी वो उन रिटायर्ड SSG कमांडोज ने करनी थी, तो उनने वहीं पे रोक दिया और उन पर तशद्दुद किया। वो सारे ज़ख्मी हुए हैं, उसकी फुटेज भी मौजूद है। उनको सर पर डंडे मारे गए, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर तशद्दुद हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये छोटा सा रूम है। मैं यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद है, ये यहाँ पे खड़े थे, उस फुटेज में भी आप देख सकते हैं। और वो सामने उस कुर्सी पे इमरान खान मौजूद थे। यहाँ से इन शीशों को पहले तोड़ा गया और उसके बाद अंदर क्या हुआ खालिद यूसुफ साहब से ही पूछते हैं। खालिद साहब ज़रा मुख्तसरन अक्कासी कीजिएगा उस लम्हे की कि जब इमरान खान अंदर मौजूद थे। अच्छा, उससे पहले मैं जैसे खान साहब यहाँ पहुँचे हैं बाहर आके तो सूरत हाल बाहर ही बड़ी क्रिटिक हुई थी। जैसे कुंडी खुली है अंदर से इस बायोमेट्रिक रूम की तो वो खान साहब की व्हील चेयर पूरे धक्के के साथ अंदर गई है। वो सामने जहाँ वो दस्ताना और वो हेलमेट है वहाँ में खड़ा था तो यहाँ से इतने व्हील चेयर धक्के से वहाँ जाके गई है। खान साहब गिरने वाले थे, वो ज़ोर से जैसे व्हील चेयर पे जा रहे थे ज़ोर से धक्का लगा तो वो गिरने वाले थे। मैं आगे से हाथ ऐसे करके उनको मैंने वो किया, सहारा देने की कोशिश की है। वो फिर ऐसे रुक के ऐसे हाथ रख के तो वो फिर वहाँ से उठा के हमने उनको कहा जी आप अंदर जाएँ। वो फिर उठें तो वो फिर अंदर शिफ्ट कर दिए, वो अंदर चले गए। उसके बाद फिर यहाँ से इधर मारा गया इसको। ये वाला तोड़ा गया। वो फुटेज जो आपने वो खालिद यूसुफ साहब की फुटेज है जी, इन्होंने खुद बनाई है। वो उसके अंदर ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे रेंजर्स खड़े थे। अच्छा, एक और बात, लास्ट टाइम जब खान साहब यहाँ बायोमेट्रिक करा रहे थे मैं इसी जगह एग्जैक्टली मौजूद था, उस वक्त रेंजर्स नहीं थे यहाँ पे। वो नॉर्मली पुलिस एहलकार होते हैं, या हाई कोर्ट की पुलिस होती है या एहलकार होते हैं या नॉर्मल सिक्योरिटी के होते हैं, 3-4 लोग होते हैं अमूमी तौर पे। सही। अच्छा, उसके बाद फिर ये जब इसको तोड़ा गया तो उसके बाद क्या हुआ? ये तोड़ा है, फिर यहाँ से एक बंदे ने अंदर छलांग लगाई है, जाके पीछे से कुंडी खोली है, फिर सारे लोग अंदर चले गए थे। अंदर से कोई मज़ामत नहीं हुई? नहीं, अंदर थे ही नहीं इतने बंदे ना। ठीक है। 3 सिक्योरिटी। राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि जब पुलिस रेंजर्स गिरफ्तारी के लिए पहुंची है तो मज़ामत की गई है। कोई वकला गैर मसल्लह थे, कोई मज़ामत नहीं हुई है। अब फुटेज भी मौजूद है, यहाँ से तोड़ा, पीछे से गेट खोला, वो सीधा अंदर गए। खान साहब वो बिल्कुल आखिर में थे तो बाहर एक मैं पहले सबसे पहले फ्रंट में मैं आया हूँ यहाँ, तो मेरे उधर वो एक स्प्रे मारा गया, आंखों में आके लगा है और नाक में मारा गया। तो फिर वो आवाज़ मख्तल हुए, वो उठा के किसी ने धक्का दिया, फेंका उठा के, इधर कॉर्नर में मैं गिरा हूँ तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए आवाज़ मख्तल हुई। बिल्कुल, वो स्प्रे ऐसा है कि जब वो किसी के ऊपर मारा जाता है तो उसके बाद थोड़े टाइम के लिए इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है। तो खालिद यूसुफ साहब ने बताया है। और एक और हमारे डॉन टीवी के कैमरामैन काशिफ अब्बासी वो बिल्कुल उस जगह मौजूद थे, उन्होंने भी देखा जिस अंदाज से इमरान खान को उठाया गया। फिर उसके बाद हुआ ये वहाँ को भी उनके पास डंडा, जब मैं पहुंचा हूं तो उन्होंने एक डंडा मेरे ऊपर भी मारा है और वो फुल स्टील का डंडा था। पुलिस वाला जो सामने आया है उसको डंडा पड़ा है, जो वकला यहाँ मौजूद थे उनको भी डंडे पड़े हैं। जो साफ़ी आ रहा था, एक साफ़ी का मोबाइल जो है वो तोड़ा गया उसी डंडे के साथ। सो वो अच्छा, ये सारा प्रॉपर एक ऑपरेशन की सूरत में हुआ है कि पहले एक सायरन बजा है यहाँ पे, उसके बाद अटैक हुआ है। जब इमरान खान को यहाँ गाड़ी में बिठाया तो उसके बाद वो सायरन बजा है, यानी ऑपरेशन कंप्लीट हो गया।
फिर इमरान खान के जो पर्सनल गार्ड हैं, जो रिटायर्ड एसएसजी हैं, उनमें से एक ने, अभी वो मैं आपको फुटेज भी दिखाता हूँ, उसने ये दावा किया है कि ये जो लोग थे, वो कहते हैं मैं खुद एसएसजी रिटायर्ड हूँ, ये पुलिस और रेंजर्स के लोग नहीं थे। तो ये सारे जो यहाँ पे वकला भी मौजूद हैं, उनकी भी ये राय है। हमारे साथ कुछ और सीनियर वकला भी मौजूद हैं। सर, एक तो ये हाई कोर्ट के तकद्दस को अगर थोड़ी देर के लिए साइड पे भी रख दें, ऐसा कोई अभी आपने अपनी लाइफ में ऐसा कोई देखा है कि ऐसी गिरफ्तारी? ये अनप्रेसिडेंटल है, अनप्रेसिडेंटल है। देखें, वो अभी हम तो खैर उस वक्त कोर्ट रूम के अंदर थे एंड वी वर वेटिंग कि खान साहब अपना बायोमेट्रिक करवा के वहाँ आएंगे। हम वहाँ मौजूद थे और अचानक हमें ये पता चला है कि खान साहब अरेस्ट हो गए हैं। जब हमने इधर आने की कोशिश की है तो इतनी रेंजर थी और इतनी ये जो जिस तरह आपने कहा, बिल्कुल वो कोई स्पेशल कमांडो लग रहे थे, दे वर नॉट लाइक रेंजर्स। तो वो सारा एक ऑपरेशन हो रहा था और जब हम करीब आए हैं तो गाड़ी जजेस गेट से, जो जिसको वीआईपी और जजेस गेट, देखें ये आम पब्लिक के लिए, ये किसी और ऑफिशियल के लिए नहीं खोला जाता। हम लाहौर में प्रैक्टिस करते हैं, जो जजेस का गेट होता है वो जजेस का होता है, उसकी एक सैंक्टिटी होती है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी उस गेट से नहीं आ सकता। तो ये जजेस का गेट खुला है, जजेस के गेट से वो गाड़ियाँ गई हैं, तो ये मेरे लिए अनप्रेसिडेंटल है। ऐसा कभी हुआ नहीं है। और ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात ने की कि इधर आए, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से, क्योंकि ये पूरा एरिया, वो फुटेज भी मौजूद है, मैं फुटेज भी आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे रेंजर्स ही रेंजर्स थी। हालांकि गुज़श्ता समात पे भी रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ तैनात थी, लेकिन आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। और वो जहाँ गाड़ियाँ खड़ी नज़र आ रही हैं, वहाँ जजेस का गेट है। जैसे वकील साहब बता रहे थे कि इस गेट से सिवाय जज के किसी और की गाड़ी ना तो आ सकती है और ना बाहर जा सकती है। लेकिन हमने देखा कि वो जो काली वीगो थी रेंजर्स की, वो लेके यहाँ से, और गेट खुला है उसके लिए। सो ये जब ठीक है, आज हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कहा कि ये सैंक्टिटी ऑफ द कोर्ट भी है और सारी बातें उन्होंने की हैं, लेकिन कौन था कि जिसके कहने पे ये दरवाजे खुले हैं? अच्छा जी, एग्जैक्ट आंखों देखा हाल उस, क्योंकि छोटा सा कमरा है ये डायरी ब्रांच के अंदर, तो वहाँ पे पहले से ही मौजूद थे कुछ सहाफ़ी हज़रात। डॉन टीवी के सीनियर कैमरामैन हैं काशिफ अब्बासी, सीनियर जर्नलिस्ट जाहिद फारूक मलिक साहब और खलीक भाई जियो न्यूज़ से हैं। तो इनसे हम पूछते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। काशिफ भाई बताएं कि उस वक्त जहाँ बिल्कुल आप खान साहब की कुर्सी के पीछे थे, क्या हुआ? जैसे कि हम रूटीन की कवरेज करते हैं कोर्ट्स की, और हमारी ड्यूटी होती है मोबाइल डिजिटल के अंदर कि हम अंदर विजुअल दे सकें, कैमरा अलाउ नहीं होता। इसी तरह रूटीन की सुबह से कवरेज कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने सुबह भी एक पोस्ट की है मैंने, कि जिस तरह की मैं सिक्योरिटी कवरेज और हेलीकॉप्टर्स का आना जाना देख रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि शायद गिरफ्तारी ना हो जाए। इसी तरह इमरान खान साहब इंटर हुए हैं, तो हमेशा की तरह उनको यहाँ से बायोमेट्रिक के लिए लेके जाते हैं, और वन गो पे रोल पे मैं लेके जा रहा था। तो जहाँ बायोमेट्रिक कराई जाती है वहाँ पे मैंने थोड़ा पॉज दे के दीवार के साथ हुआ कि अब ये उठ के रास्ता इनका स्पेस बना रहे थे। अली नवाज और शिबली फराज भी वहाँ मौजूद थे। तो जो ही मैंने रोल पे डाला है तो एक सायरन बजा है, बस सायरन बजने की देर थी तो गेमा गेमी शुरू हो गई और इमरान खान साहब पे हाथ डाल दिया गया। और 4 से 5 लोग देखें जो एसएसजी के थे, ये रेंजर्स नहीं थी, एसएसजी के लोग थे। और इतने में फास्ट काम करके ना दक्कम पेल के अंदर इमरान खान साहब को बायोमेट्रिक रूम तक पहुंचा दिया गया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने दरवाज़ों को लातें मारी और शीशा तोड़ दिया, और साथ ही मेरे मोबाइल पर नज़र पड़ी, मुझे स्प्रे कर दिया है। स्प्रे के बाद उन्होंने मुझे पीछे से हिट किया और मैं नीचे गिर गया, अनकॉन्शियस, और मैं गिर गया था। तो गिरने के बाद मैं निकल गया हाथों के बल चलता। उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की, यार मुझे मारना नहीं है, हालांकि उस वक्त कुछ भी नहीं देख रहे थे। तो जब तक मैं हाथों के बल चल के बाहर निकला था, उस वक्त तक इमरान खान साहब को उन्होंने कमरे से निकाल के घसीटते हुए, गिर नहीं रहे थे। उस वक्त तक मैं विजुअल देखे कि मोबाइल के ऊपर वो हिट पे हिट कर रहे थे, वो बोतल भी फेंक रहे थे, और 3-3 लोग मोबाइल को फॉलो कर रहे थे कि किसी का मोबाइल ऊपर नहीं उठना चाहिए। इस दौरान वो इमरान खान साहब को मैं देख रहा था, वो विजुअल मैंने रिकॉर्ड कर लिया। जब वो उनको पकड़ के लेके जा रहे थे गाड़ी में फेंका, और साथ ही वो स्क्वाड के साथ 5 लोग थे जो कि उसी गाड़ी में चढ़े, छठा बंदा चढ़ा ही नहीं है। वो एसएसजी के लोग थे, रेंजर्स गए ही नहीं उनके साथ। बिल्कुल, वो तो उन्होंने भी बताया कि रेंजर्स के लोग नहीं लग रहे थे। मलिक साहब, आपने अपनी ज़िंदगी में इतने अरसे से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कोई इस तरह का वाक़या पहले भी कभी देखा है? मुझे 36वां साल है जर्नलिज्म में, ऐसा वाक़या कभी भी नहीं हुआ। और पाकिस्तान की तारीख भी, जो अदलिया की हिस्ट्री है, वहाँ पे भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप कोर्ट के अंदर से किसी को गिरफ़्तार करके लेके जाएं। जहाँ पे आप खड़े हैं, जो गिरफ़्तार करने वाले रेंजर्स एहलकार थे, रेंजर्स के जो वर्दी में मलबूस थे, वो इसी जगह पे खड़े थे। वो मेरे पास फुटेज उनकी मौजूद है। लेकिन हुआ ऐसे है, जैसे ही खान साहब अंदर आए हैं तो वो इधर आने की बजाय बायोमेट्रिक ही चले गए, और बायोमेट्रिक के साथ जहाँ गए हैं, एक एक कदम मैं उनके साथ था।
गिरफ्तारी तक और उनको ले जाने तक। मैंने सारी अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। जैसे ही दरवाज़ा फिंगरप्रिंट के अंदर दाखिल हुए हैं तो अली नवाज अवान ने अंदर से वो चिट्ठी लगा ली। जैसे अली नवाज, मैं चूँकि अंदर था, चिट्ठी लगाई तो उन्होंने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया और जो उनके गार्ड से उनको उन्होंने मारा और वो चले गए। उन्होंने वो चीज़ें देख, क्योंकि उनके वो चेहरे के ऊपर स्प्रे कर रहे थे। स्प्रे से बंदा अनकॉन्शियस हो जाता है और ऐसा ही हुआ। 3 दफ़ा उन्होंने मुझे भी अटैम्प्ट की, लेकिन चूंकि मैंने 5-6 साथियों को देखा था स्प्रे उनके ऊपर हो रहा है और जैसे ही वो निकालते थे तो वो शुरू करते थे, मैं नीचे हो जाता था, तो मैंने अपने आप को बचाया। शायद वो मंजर मैंने खान साहब को गिरफ्तार होने वाले देखने थे, मैं साथ मौजूद था कि उन्होंने शीशे तोड़ने शुरू कर दिए। जैसे शीशे तोड़े तो वो शीशे तोड़ के फलांग के अंदर आ गए। जब अंदर आए तो खान साहब ने कहा जी आप फुटेज बनाओ, सबको फुटेज बनाओ, ये चढ़ानी है, ये चढ़ानी, फटाफट कर। इतने वो बंदे आ गए, उन्होंने बदतमीजी की है और उन्होंने खान साहब को ऐसे पकड़ा, करो चल, यहाँ से पकड़ा। एक कमांडो आया, उसने इधर से पकड़ा ऐसे, जिस तरह ऐसे हाथ करते हैं, दूसरे इधर पकड़ा, तीसरे ने ऐसे किया। अच्छा, साबिक वज़ीर आज़म को ऐसे करके उन्होंने पकड़ा और ऐसे पकड़ के वो बाहर लेके गए। और हम देख रहे हैं कि जैसे खान साहब आए हैं बाहर तो मुड़ने लगे हैं तो उसमें तकरीबन 6 इंच का फासला था। खान साहब अनबैलेंस हुए, लेकिन उस बंदे ने ऐसे किया, गिरने नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त तक भी खान साहब अनकॉन्शियस थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि उस वक्त भी उनके ऊपर स्प्रे हुआ था, खान साहब अनकॉन्शियस थे। और उसके बाद वो उनको लेके गए हैं वीगो डाले में डाला ना, यहाँ तक मैंने सारी चीज़ें अपनी आंखों से खुद देखी हैं। वीगो डाले के आगे, क्योंकि वो यहाँ से गए हैं, वहाँ से दरवाज़ा खुला है, दरवाज़ा खोल के वीगो गाड़ी और 3 और गाड़ियाँ उस गेट से, जजेस गेट आते हैं, वहाँ से वो इंटर हुई हैं और वो उधर गई हैं। वो उनके साथ बैठाया, एक आगे गाड़ी थी, 2 आगे गाड़ी थी, दरमियान में वीगो गाड़ी थी जिसके अंदर वो लेके जाता है। और वीगो खलीक भाई सीनियर कैमरामैन है जियो न्यूज़ से, आपने बड़े मनाजिर कवर किए हैं, बड़े ऑपरेशंस भी आपने कवर किए हैं, आपको लगता है कि ये कोई ऑपरेशन टाइप की चीज़ थी? जी बिल्कुल, ये ऑपरेशन टाइप की चीज़ थी, क्योंकि इसमें जो ड्यूरेशन है ना वो बड़ी काउंट करती है। आप देखें ड्यूरेशन सिर्फ 2 से ढाई मिनट में ये सारा ऑपरेशन हुआ है। अच्छा, मतलब इतना क्विकली, हालांकि उनको कवर्ड किए हुए लोग थे, उनके अपने भी थे, उनको ज़ख्मी किया गया और वो जिस तरह उनको हटा दिया गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना वो स्प्रे है, जिससे वो कॉन्शियस होते रहे लोग और कोई ज़्यादा वो कर ही नहीं सके, मतलब रेजिस्ट ही नहीं कर सके। और वो बड़े बासानी उनको लेके और मूव कर लिया और बहुत क्विकली, मतलब 2 से ढाई मिनट का ये सारा ड्यूरेशन होगा, मेरे ख्याल इससे ज़्यादा नहीं था। बिल्कुल जी, एक पूरा एक समझ लें जिस तरह सिक्योरिटी ऑपरेशन होता है, तो ये हमारे सारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने लाल मस्जिद ऑपरेशन से लेके बड़े बड़े फ़ौजी ऑपरेशन भी कवर किए हैं और इन्होंने अपनी जो आंखों देखा हाल बताया है, उससे ये अंदाज़ा हो सकता है कि वो कौन था। एक चीज़ मेंशन जी इमरान भाई, जैसे इमरान खान साहब को गाड़ी में डाल के लेके जाया गया है, ठीक 3 मिनट बाद जो मैं सुबह से कैप्चर कर रहा हूँ, हेली आया है और वो फुटेज भी मैं दिखाता हूँ आपको। वो हेली, जो मेरा एक तजिया है कि हेली कहीं नज़दीक या किसी ग्राउंड में था, जो पूरा ऑपरेशन का इंतज़ार था कम कंप्लीट होगा, गाड़ी कहाँ जाएगी। आप देखें 3 मिनट 4 मिनट मैंने विजुअल भी बनाया है, 4 मिनट गाड़ियाँ निकली हैं, 4 मिनट बाद, और उससे लग रहा है कि पूरी तैयारी। ये अच्छा नहीं, हमारे बंदों के सर फट गया आप लोगों ने। खान साहब हमें चाहिए अच्छा ही सलामत, यही तो बरूद बांध देंगे, बता रहा हूँ आज हम भी ऐसे दिख रही है। नहीं, इनकी नस्ल नहीं है। अभी जो आता है एक को मारो, जो मरता मरे। किधर थे आप लोग? इन्होंने पूरा अमन खान व्हील चेयर पे बीमारी की हालत में आया। गोली मार दो हमें, गोली मारो, कोशिश करो, गोली मार दो हमें, हम गोली मार दो हमें,
मैं कह रहा हूं गोली मारो तो मार दो हमें, हम मरने के लिए आए हैं। आने वाली नस्ल को क्या जवाब दोगे आप? गैरत करो, क्या बताओगे? इतना सा बयान चाहिए ना खान को, छोड़ूंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। बिलावल भुट्टो है खुसरा, जिसका कोई जिन्स नहीं है, तो जिन्स आपके ऊपर एक खुसरा मानते हैं, जिसकी कोई कमांडो है। हमारे से वेपन लिया जा रहा था, तो 2 दिन छक पड़ गया था। कर्नल साहब बताएं क्या हुआ है? मारो में जान से मारो, नहीं छोड़ेंगे। कर्नल साहब बताएं क्या हुआ इमरान खान को? हौसला करें जी बताएं क्या हुआ है? आराम से बैठ जाए, सब हमारे भाई अल्हम्दुलिल्लाह। भैया हाथ नहीं लगाए, हाथ नहीं लगाए यार, हाथ नहीं लगाए। मीडिया से में डंडा तो मारे, नहीं मार सकते आप मुझे यार। इनको समझाए प्लीज, एक डंडा ले इनके हाथ से। कब्जा किया हुआ आप लोगों ने, भाई है तो फिर तरीके से बात करें। मुझे मार दो या जान से मार दो, ये जवाब चाहिए मुझे। ये बात है हमारी, ये तरीका है इनकी। उतना ना कर, किधर थे ये बातें? 5 बार तेरी कतार ये भी तक बीमारी की हालत में खान आया, व्हील चेयर पे आया, उसका शीशे तोड़ के क्या ये पाकिस्तान है? हम समझ रहे कि अपनी बात करना चाहते हैं, हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है, हमारे मुस्तकबिल को छीना जा रहा है। हम अपने मुस्तकबिल के लिए जान देंगे, हम अपना मुस्तकबिल बचाएंगे, हम ऐसे नहीं जाने देंगे। पीर साहब को नोटिस लेना होगा, 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 पीर साहब को नोटिस लेना होगा। कैश एंट्री हो रही है, पीर साहब को नोटिस लेना होगा। सबसे